घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि घर के कामों को हम टाइम से करें, इसके लिए मोटिवेशन से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल होने की और डिसिप्लिन में रहने की। अगर आपने डिसिप्लिन में रहना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बाहर जाके कुछ काम करो, आप घर के कामों को भी सेटिस्फाई तरीके से समय पर कर लेंगे, अपने आप को आप खुश भी रख पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। सो अभी डी मार्ट जाके आई हूँ। सामान को मैंने वहीं गेट के पास में ही रख दिया था क्योंकि जैसे ही घर में एंट्री ली ना तो इतनी थकान से मुझे हो गई थी, और थकान से भी ज़्यादा ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सामान मैंने वहीं रख दिया था। अब इन सामान को लगाना है अपनी जगह पे। उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि क्या क्या सामान मैं लेकर आई हूँ। ये है डी मार्ट की ग्रोसरी का सामान। पूरे महीने का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सामान में जो बड़े बड़े सामान होते हैं ना वो सारे मैं लेकर। डी मार्ट का सामान वो मैंने इधर उधर यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया है। ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी कि डी मार्ट से क्या क्या सामान लेकर आए हैं। और यहाँ पर बच्चों के डिमांड पर आज बहुत स्पेशल चीज़ बन रही है जो कि पूरे वैकेशन में बन नहीं पाई थी। तो आज बन रहा है पिज़्ज़ा, और स्पेशलिटी ये है कि पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर बनेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जो परी ने करी है और मैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल होममेड पिज़्ज़ा, वो भी प्योर जैन रहेगा। और जो इसका बेस रहता है पिज़्ज़ा का, वो बेस भी मैं घर पर बनाऊंगी। ठीक है, तो पिज़्ज़ा सॉस घर का, बेस घर का, और बाकी चीज़ वगैरह ये तो मैंने मंगा दिए। तो चलिए आप लोगों के साथ में पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। होममेड पिज़्ज़ा, वो भी प्योर जैन। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है ना ये काफ़ी दिन पहले का शूट किया हुआ है और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन हाँ, उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर अभी का जो मौसम है ना वो काम करना तो मतलब हालत ख़राब हो रही पूरा। अभी यहाँ पर है ना वीडियो में दिख नहीं रहा है, बट पूरा पसीना पसीना हो गया है। और ये देखो कूलर जो ना, जैसे ही गर्मियाँ आती है ना मतलब मैं अप्रैल या मई में कूलर जो है वो यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि किचन में बिना कूलर के काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए कि अभी मार्च का, जैसे होली थी ना, होली के आसपास ही, उसके पहले ही बहुत तेज़ वाली गर्मी जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये कि कभी कभी बच्चों की डिमांड्स भी पूरी करनी होती है। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस जो है उसके लिए चढ़ा दिए हैं टमाटर। तो टमाटर में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि 4 कट्स लगा, हाफ कट लगाने, पूरे कट नहीं करने, ताकि इसके बाद में देखो ये कुछ जो है ना वो थोड़े से देखो अलग भी होने स्टार्ट हो गए। तो इसके छिलके निकालने हैं अल्टीमेटली, इसलिए थोड़ा सा इसको पका रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 किलो पूरे टमाटर है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख लेंगे, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना वो पास्ता में भी काम आ जाएगा, सैंडविच में भी काम आ जाएगा, इसलिए। और यहाँ पर हमारी परी मैडम ने ये शिमला मिर्च जो है ना उसकी ये लंबे लंबे से श्रेड्स बना के रख दिए। और यहाँ पर ये कॉर्न जो है ना वो भी हो गए हैं बॉईल। तो यहाँ पर सॉस के लिए कुछ तैयारी थी वो कर दी थी। और अब जो पिज़्ज़ा बेस है उसका आटा लगाना। वैसे जनरली मैदे का बनता है, बट मैं घर पे बना रही हूँ तो हेल्दी ही तरीके से बनाऊँगी। तो गेहूं का आटा ही ले आऊँगी। और ईस्ट वगैरह तो हम खाते ही नहीं है, मतलब घर में तो कभी लेकर ही नहीं आए। तो इसके अंदर चलो आगे आप लोगों के साथ मैं शेयर ही कर देती हूँ कि किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ें डाल के बनाऊँगी। तो वैसे तो जो इस तरीके के आटे लगते हैं ना उन्हें फर्मेंटेट करने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है, बट यीस्ट तो हमारे घर में खाते ही नहीं है। तो आज का जो ये पिज़्ज़ा बेस रहेगा वो रहेगा विदाउट यीस्ट का। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो आटा रहता है वही 2 कटोरी आटा ले लिया है। अब मुझे इसको फर्मेंटेट करना है, तो उसके लिए मुझे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की ज़रूरत थी। तो वैसे मेरे पास में ना बेकिंग सोडा पड़ा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले का था, तो मुझे लगा क्या पता वो काम करेगा नहीं करेगा। तो ये मैंने दोनों ही जियो मार्ट से मंगाए हैं। तो अभी आप लोगों को बता भी दिया था, आप लोग को किसी को भी चाहिए ना तो आप ये वाला ले सकते हैं। अच्छा है क्योंकि मैंने पहले भी मंगाया था, तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को डालना है। तो बेकिंग सोडा जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं बस वही वाली चम्मच लेनी है, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, खाने वाला सोडा। और बेकिंग पाउडर जो है वो आपको चम्मच भर के डालना, पूरा एकदम ऊपर तक नहीं पड़ना है, पर थोड़ा सा खाली भी आप रख सकते हो, उतना आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालना है। तो ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी। लेकिन हाँ, इस टाइम पर मुझसे भी गलती हुई थी। क्या हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा शुगर डाल दिया है। शुगर से स्वीटनेस, हल्की सी स्वीटनेस रहती है, लेकिन फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तेल डाला है, 1 से 1.5 चम्मच।
और जिस कटोरी के नाप से मैंने आटा लिया था बिल्कुल उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी भर के दही डाला है। अब ये वाला जो दही है ये घर का दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। और अभी गर्मियाँ है ना, तो वैसे भी एक दिन में दही जो है वो थोड़ा बहुत खट्टा हो ही जाता है। तो फ्रेश दही है कल का जमा हुआ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमने दही और खाने का सोडा डाला है, तो इससे बहुत मतलब रिएक्शन होती है। और जब ये आपस में एक अच्छी प्रोसेस होती है ना, तो आटा बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गीला आटा भी नहीं लगाना है और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के। और देखो अभी मैंने आटे को ना नीड नहीं किया, अच्छे से गूथा नहीं है। आपको इसमें देख बहुत सारी दरारें दरारें दिख रही होगी, लेकिन इसको हम बाद में सेट करेंगे। इसको ढक के अभी रख देंगे हम साइड में। और अब पिज़्ज़ा सॉस के आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर मुझे परी करने नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ-कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ देखो गड़बड़ तो मैंने भी करी थी। ये स्ट्रेनर इतना छोटा सा, इसके अंदर मैं सारे टमाटर निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो छोटा था। इसको मैंने साइड में रख दिया है और सारे ही टमाटर और मिर्ची को मैंने निकाल दिया है। अब ये जो बॉईल होने के बाद में जो टमाटर होते हैं ना, उसके छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और ये काम देखो परी कर रही थी, मतलब ज़िद पे चढ़ गई थी कि मम्मी मैं ही करूँगी, आप बाहर जाओ, आपको बाहर का कुछ काम करना हो तो कर लो। तो बस मैंने एक खाली इसको निकाल के बता दिया था। गरम बहुत ज़्यादा थे, अगर आपको जल्दी करना है ना तो आप इसके अंदर ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी डाल दो ना, तो बहुत जल्दी छिलके निकल जाते हैं। तो परी ने तो खैर जैसे तैसे निकाल ही दिए थे। और इसका जो पानी रहता है ना, वो पानी सारा एक्स्ट्रा निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी रखना नहीं है। और बस उसके बाद में टमाटर मिर्ची को मिक्सर के जार में डाल के उसको बिल्कुल बारीक सी एकदम फाइन सी प्योरी बना देनी है। और बच्चे अभी मतलब बिल्कुल रेस्ट वाले मोड पर है। छुट्टियां तो खैर नहीं चल रही है अभी, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए स्कूल स्टार्ट हुए, लेकिन अभी इनका हाफ डे ही चल रहा है। क्योंकि जब ये मैंने वीडियो शूट किया था ना, तब तक 12th के एग्ज़ाम्स जो थे ना वो चल रहे थे, तो स्कूल में इनका वो आता है, सेंटर आता है, तो इसलिए इनका हाफ डे ही रहता है। और जिस दिन एग्ज़ाम्स होते हैं 12th बोर्ड के ना, उस दिन इनकी छुट्टी कर दी जाती है। तो इसीलिए भी बच्चे रिलैक्स मोड में हैं। तो बच्चों को वजह से ना नया नया कुछ सीखने का होता है, स्पेशली गर्ल्स को ना। तो मैं भी चलो उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करती हूँ, उनको थोड़ा हेल्प करती हूँ कि बच्चे इस टाइम पे कुछ चीज़ें सीख जाए। बाकी अब तो बच्चे 10th में आ गए, काफ़ी बर्डन बढ़ गया है, टाइम खैर मिलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो इसीलिए भी छुट्टियाँ हैं, तो चलो इनको कुछ ना कुछ करने देते हैं। अब यहाँ पर प्योरी बना दी थी, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल रखा था। वैसे इसमें ना ऑलिव ऑयल गिरता है, लेकिन मेरे पास में ऑलिव ऑयल नहीं था, तो मैंने अपना जो घर का तेल, खाने वाला तेल था, मूँगफली का तेल, वही डाल दिया था। खैर ऐसा कोई टेस्ट तो कुछ आ नहीं रहा था, तेल की वजह से मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में थोड़ी सी इसके अंदर मैंने धनिए की पत्तियाँ डाली थी। वैसे इसमें ना सैलरी डलती है, लेकिन मेरे पास में वो कुछ नहीं था, धनिया था। अपना बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ, धनिया सबके घर में मिल जाता है। तो थोड़ी सी मतलब 5 से 10 पत्तियाँ बारीक बारीक कट करके तेल में डाली थी। उसके बाद में प्योरी डाल दी थी और उसके बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक, ऑरिगेनो, थोड़ी सी शुगर, ये चीज़ें डाल दी थी। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, टोमेटो केचप आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। और सभी चीज़ें डालने के बाद में अच्छे से हिला दिया था। अब मैंने रखा है उसको पकने के लिए, मतलब उसको हमको ना गाढ़ा करना है, जैसे मार्केट वाला सॉस होता है ना, थोड़ा सा एकदम टाइट टाइट सा, उतना हमको करना है। बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और अब यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाने की। आटा आप देख सकते हो मतलब थोड़ा सा फूल गया है और काफ़ी ज़्यादा ना लाइट हो गया है। तब इस आटे को, इसको हमको ना अच्छे से नीड करना है। अब यहाँ पर गलती क्या हुई थी कि जो मैंने खाने का सोडा और जो बेकिंग पाउडर डाला था ना, उसे मैंने डायरेक्ट ना आटे के अंदर डाल दिया था। दही वगैरह सब चीज़ें एक साथ में डाल दी थी। वैसा नहीं करना है। जब आप आटे को छानते हो ना, छानने के टाइम पर ही आपको इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाना है। इससे क्या होता है ना कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के जो कण होते हैं ना, वो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे आटे में। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तो खैर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगी, उसको सेकूँगी ना, तब आप देखना कि क्या होता है। अब यहाँ पर आटा जो है वो उतना है कि इसको मुझे बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और जैसे कि मार्केट का पिज़्ज़ा बेस आपने देखा ही है कैसा रहता है, ठीक उसी तरीके का मैं बना रही हूँ। इस तरीके से पूरा ही आपको फैला देना है। आटा वाटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ईज़िली अच्छे से फैल जाता है। बस हाँ, प्लेटफॉर्म पर मैंने पहले उसको अच्छे से साफ़ किया था और थोड़ा सा तेल लगा दिया था ताकि वो आटा चिपके नहीं। और फिर इस फोक की हेल्प से हम इसके अंदर छोटे छोटे से होल बना देंगे, ताकि आगे मतलब ऊपर नीचे अच्छे से वो पक जाए और फूले नहीं। और 2 तवे मैंने रख दिए हैं ताकि दोनों के में मैं फटाफट से बना दूँगी। तो 2 कटोरी जो मैंने आटा लिया था ना, इससे करीबन 4 पिज़्ज़ा बेस बन गए थे। और मेरे पास में ना ब्रेड का एक पैकेट भी रखा हुआ है,
तो उसका भी मैं पिज़्ज़ा बना ही दूँगी, क्योंकि अब वो है ना मतलब आज नहीं तो कल तक वो शायद एक्सपायर होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसका भी यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो इसका जो कलर आपको दिख रहा है ना, कहीं-कहीं पर आपको ना ब्राउन ब्राउन से स्पॉट दिख रहे हैं एकदम अलग ही कलर के, तो ये उसी वजह से हुए हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर है ना वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, तो वहाँ पर उसका एक अलग सा कलर आ गया है। तो जैसे मार्केट का रहता है ना, और वैसे भी गेहूँ के आटे का बिल्कुल व्हाइट तो बनेगा नहीं, मैदे का बनाएँगे तो बिल्कुल व्हाइट बन जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर मैंने ये चीज़ें बहुत सारी ट्राई करी थी, इसीलिए। और यहाँ पर आप देखो सॉस जो है वो भी थिक कंसिस्टेंसी का हो गया, और जैसे ये ठंडा होगा ना, ठंडा होने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो और भी टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से बना देते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर है ना बाद में बच्चों को ट्यूशन भी जाना है, 5 बजे की उनकी ट्यूशन से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जाने के पहले उनको अच्छे से नाश्ता करा देती हूँ पिज़्ज़ा का। तो सभी चीज़ें रेडी हो ना, तो पिज़्ज़ा बनाने में टाइम नहीं लगता है। सारी चीज़ें मतलब तैयार करी हुई थी। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छा सा मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अच्छा, घर पर जो चीज़ें बनती है ना उसका एक ये फ़ायदा है कि हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। बाहर कैसा होता है, हमने ऑर्डर दे दिया, पता नहीं वो कैसा बनकर आएगा। लेकिन घर पर कैसा, जैसे हमको चटपटा चाहिए, स्पाइसी चाहिए, सॉस ज़्यादा चाहिए, चीज़ कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो हमारे हिसाब से हम बना लेते हैं। तो बस उसके बाद में सारी टॉपिंग जितनी भी तैयार करी थी सारी लगा दी है, और उसके बाद में इसको तवे पे रख दिया और ऊपर ना ढक दिया है, ताकि वो अच्छे से पक जाए ऊपर और नीचे से। खैर अगर ओवन होता है ना तो ओवन में काम बहुत फास्ट होता है, और बाकी कढ़ाई में भी आप बना सकते हो। 1-2 पिज़्ज़ा मैंने कढ़ाई के अंदर भी बनाए थे, वो खैर मैंने शूट नहीं किए। अब अंदर पिज़्ज़ा पक रहा है, तब तक मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि उसको पकने में लगेगा भी 15 मिनट तो कम से कम लगे ही थे एकदम लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डीमार्ट का जो सामान है वो शेयर कर रही हूँ। तो वैसे पता है आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। पहले ऑनलाइन हम कुछ भी सामान मंगाते थे ना, तो कुछ 1-2 साइट ही थी, तो उसमें ना सामान काफ़ी महंगा मिलता था। लेकिन अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, मतलब ज़ेप्टो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न पर भी आपको 8 से 10 मिनट में सामान जो है ना वो घर पर मिल जाता है। बाकी ब्लिंकिट है ये, जियो मार्ट है ये, तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि चीज़ें जो है ना वो बहुत कम रेट में मिलने लग गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा देती हूँ। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे चीज़ें आ जाती है, वो भी वही रेट में। लेकिन हाँ, कुछ सामान ऐसे होते हैं ना वो मतलब डी मार्ट में ही सही मिलते हैं, जैसे कि दालें हो गई है, शुगर हो गई है, चावल हो गए हैं, तो ये मतलब काफ़ी ठीक ठाक रेट में डी मार्ट में मिल जाते हैं। तो इन्हीं के लिए मैं डी मार्ट जाती हूँ। तो ये मतलब 5 किलो चावल लेके आई थी, 5 किलो शक्कर लेकर आई थी, और बाकी अब गए हैं तो छोटे मोटे और भी सामान लेकर आई। तो जैसे भी गर्मियाँ जो है वो चल ही रही है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, और अभी मई में तो और ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ठंडाई का पाउडर भी मुझे बनाना है। तो इसीलिए मैं जो तरबूज के बीज हो गए, मगज के बीज हो गए हैं, ठीक है, अखरोट लेकर आई हूँ, बादाम लेकर आई हूँ, सौंफ मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो ये ठंडाई का सामान लेकर आई हूँ। बाकी मैं इलायची पाउडर लेकर आई हूँ, काली मिर्ची लेकर आई हूँ। वही रूटीन के जो सामान होते हैं, साबुन हो गई कपड़े धोने की, नहाने की, और बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रब है वो मैं लेकर आई हूँ, रिफ्लेक्ट का लेकर आती हूँ, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है और अच्छा खासा चलता भी है। और हाँ, इस बार मैं मेयोनीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे साथ में थे, तो बच्चों ने बोला मम्मी मेयोनीज़ ले लो। तो शायद मैंने एक बार कभी छोटा सा कोई पैकेट लिया होगा, बाकी मैं आज तक मेयोनीज़ परचेज़ करके नहीं लेके आई हूँ। बट इस बार मैंने बड़ा पैकेट लिया है, और बड़ा पैकेट क्यों लिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ में अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ, क्योंकि घर पर आने वाला है कोई, ठीक है। तो आगे जो व्लॉग्स होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। डेली नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, यहाँ पर देखो पिज़्ज़ा जो बेस पर बना था वो तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे खा के चले गए थे, लेट हो रहा था। और यहाँ पर ये ब्रेड के ऊपर भी मैंने इस तरीके से बना दिया, ये मैंने बनाई है अपने लिए। और घर पर जब इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ और सब खुश हो जाए ना, तब मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे चेहरे से देख भी पा रहे होंगे ना कि कितनी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा एंजॉय किया था, बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं, और ये सॉस अब हो चुका है ठंडा, तो इसको मैं जार में भर के रख दूँगी। तो मार्केट में खैर ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन पता है आप सबको कि कितनी पेस्टिसाइड वगैरह उसमें डले हुए रहते हैं, मतलब वो ख़राब ना हो इसके लिए उसके अंदर चीज़ें डाल के रखते हैं। और घर पर जो हम चीज़ बनाते हैं हमें पता है हमने क्या क्या चीज़ें उसमें डाली है, और ये भी मतलब आप फ्रीज़ के अंदर रखोगे ना तो ये आराम से 10 से 15 दिन चल जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि घर पे कोई आने वाले हैं,
तो इसीलिए मैंने ये प्रिपरेशन जो है ना पहले ही करके रख दी है। तो खाना पीना सब कुछ हो गया था, जेंट्स आपको भी मैंने फ़ोन किया था, वो भी आ गए थे टाइम से घर पे, तो उनको भी मैंने बना के खिला दिया। बहुत खुश हो गए थे वो भी। बाकी पता है उनको बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो खाते ही नहीं है, लेकिन घर का उनको अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। मैंने सोचा पहले सब्ज़ी वगैरह का काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो पहले तो मुझे बेसिक जो बर्तन वगैरह ये रखे हुए हैं वो सारे मैं क्लीन करूँगी, सफाई करूँगी, उसके बाद में मुझे एक्स्ट्रा और भी काम करने हैं। और यहाँ पर देखो ये वाला जो एप्रिन है ना, इसका आपने शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और काफ़ी है ना कम प्राइस में मुझे ये मिला। वाटर प्रूफ है। पहले जो मेरे पास में एप्रोन थे ना वो कॉटन के थे, और होता क्या था, वो बर्तन वगैरह साफ़ करते या किचन में कुछ भी काम करते थे ना, तो जैसे ना हाथ लग गए उसके ऊपर, तो वो दाग धब्बे ना निकलते नहीं थे, और पानी की वजह से वो ना आगे से बहुत ज़्यादा काले काले हो जाते थे। तो इसीलिए मैंने ये इस बार वाटर प्रूफ वाले मंगाए, और साइड में इसके ना कॉटन का कपड़ा भी अटैच है। तो काम करते करते जैसे आपको हाथ वगैरह पहुंचना है ना, तो बार बार आपको नेपकिन तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप यहाँ पर भी हाथ पहुँच सकते हो। तो यहाँ बर्तन जो थे वो बहुत ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि काम करते करते मैं बीच में बर्तन साफ़ करती जा रही थी। तो बर्तन साफ़ किए, उसके बाद में अब मैं किचन को क्लीन करूँगी, और किचन क्लीनिंग के बाद में अब मुझे कल करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो उसकी कुछ तैयारी मैं आज ही करूँगी, मतलब जितने भी डब्बे वगैरह खाली पड़े हैं ना उनको मुझे साफ़ करना है, तो वो सारे मैं अभी ही साफ़ करके रख दूँगी, ताकि कल का मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी खाना पीना सबका हो गया, बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, तो उनका भी खाना पीना हो चुका है, तो अभी मुझे कुछ भी काम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ। तो मतलब जितने भी कंटेनर वगैरह है और जितने भी मैंने मेट वगैरह बिछा के रखे हुए फर्नीचर के अंदर ना, वो सारे मैं अभी धो के रख दूँगी, ताकि रात भर में वो अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर मॉर्निंग में मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। और किचन की सॉरी ये जो चिमनी है ना, इस चिमनी के बारे में भी मुझे किसने पूछा था, तो इसका रिव्यू भी मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और जो रिपेयर वाले भैया हैं उनको भी हमने बुलाया है, क्योंकि इसकी सर्विसिंग करानी काफ़ी टाइम हो गया, इसकी सर्विसिंग हुई नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि इसकी जो सक्शन पावर है ना वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाहर से ही उसको ना रिपेयर नहीं, सर्विस करवा देते हैं। तो उनको भी फ़ोन कर दिया था, हो सकता है कल वो सुबह ही आके इसको लेके जाएं, ताकि इसकी भी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और बस इसी के साथ में इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का वीडियो? बहुत दिन बाद वीडियो शेयर किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि श्रद्धा का वीडियो डालोगे, दिन में एक वीडियो आप डाला करो, शायद 2 दिन में भी डालो, पर डालो ज़रूर। और पुराने वीडियोज़ जो है वो देख के काम चला रहे हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और टाइम मतलब ऐसा है कि बच्चों की खैर अभी मतलब बच्चों की पढ़ाई का तो कोई बर्डन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख ही रहे होंगे कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह डाल रही हूँ, तो उसमें मुझे ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट आते हैं, उनके रिव्यूज़ बनाना, उनका वीडियो शूट करना, एडिट करना, और उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता है। लेकिन हाँ, मेरा मेन जो काम है वो है डेली व्लॉग आप लोगों तक लेकर आऊँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है खालीपन सा लग रहा है। और अभी कुछ दिन में शिल्पा आने वाली है, गिरजा आने वाली है, सस्पेंस नहीं रखते हैं। मैं कब से कह रही थी ना कि कोई आने वाला है, तो शिल्पा गिरजा आने वाली है। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है ना, जब बहनें इकट्ठी होती है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें जो है वो होती है, वो कैप्चर करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो आगे वाले वीडियोज़ यदि आप लोगों को देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।